नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के करनौती गांव के समीप एक हृदय विदारक घटना शनिवार की रात्रि में घटित हुई, जिसमें एक बाइक सवार की सड़क हादसे में घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुल के नीचे गिरे एक युवक को गंभीर हालत में बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी द्वारा पुलिस की मदद से तत्काल परिजनों को सूचित कर अस्पताल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ की समाज सेविका नेहा सिंह द्वारा एनएस कॉलेज परिसर में आयोजित श्रावणी महोत्सव कार्यक्रम में पटना से लौटने के दौरान बिहार सरकार के मंत्री ने बाइक दुर्घटना की जानकारी मिलते ही काफिले को रोका और पुलिस के सहयोग से तत्काल परिजनों को सूचित करते हुए जख्मी को अस्पताल भेजा। दोनों युवक अतमल गोला थाना क्षेत्र के फुलेलपुर गांव का बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अतमल गोला थाना क्षेत्र के ही NH 31 पर गंज पर गांव के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दो युवक संजू कुमार और धारू कुमार बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग निवासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? वो कौन गाड़ी? हम नहीं देखे कौन गाड़ी था, दो चक्का से था। हाँ? अच्छा तो मैं कहाँ गंज पर ये मोटरसाइकिल से थे? हाँ मोटरसाइकिल से। और गाड़ी कौन मारा आप सब नहीं देखे? नहीं देखे। आप ही लेके आए इनको? हाँ सर बोले कि चलो लेके चला। और ई रिक्शा से आप ही लेके आए ना? हाँ। अच्छा काम किए। क्या नाम है आपका? धारू कुमार। कहाँ घर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। गैस संचालक को मारी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक को लूट के दौरान गैस एजेंसी में घुसकर मारी 3 गोलियां। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। बड़गांव गांव हाई स्कूल के समीप की है घटना। मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अपराधियों ने लूट और फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव हाई स्कूल के समीप अभिनव गैस एजेंसी पर शनिवार को अपराधियों ने धावा बोल दिया। एजेंसी संचालक धीरज शाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, 3 गोली मार दी और कैश लूट कर फरार हो गया। हथियार से लैस 5 अपराधी बाइक से पहुंचे। 3 अपराधी मास्क लगाकर एजेंसी के अंदर प्रवेश किया। 3 गोली मारकर कैश लूटकर फरार हो गए। संचालक को एक गोली गर्दन में, दूसरी गोली सीने में और तीसरी गोली पैर में लगी है। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। तीनों चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। तीनों अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। नाम के पेशेंट हमारे पास आए हैं, लेकिन कंडीशन काफी क्रिटिकल है। गनशॉट इंजरी के
पेशेंट है, हमारे पास इस तरफ से बरका गांव तरफ से आए हैं और उनको प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि 2 गोली लगी है, जिनका इलाज किया जा रहा है और फिर CT स्कैन के बाद उनको शिफ्ट किया गया है। उनके प्रथम दृष्टि से लग रहा है काफ़ी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। कितनी गोली लगी? जो देखने से लग रहा है कि दो गोली लग रही है, बाकी एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो ज़्यादा क्लियर मैं बता पाऊँगा। इलाज यहीं चल रहा है या कंडीशन रेफर क्या है? अभी उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। एक बार CT स्कैन को देख के फिर आगे डिसाइड किया जाएगा कि पेशेंट का इलाज यहाँ होना है या बाहर रेफर करना है। पहले उसकी प्राइमरी मैनेजमेंट की जाएगी, फिर उसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। आज संध्या अभिनव भारत गैस के वितरक बड़का गांव जिला मुजफ्फरपुर अपने कार्यालय कक्ष में थे। संध्या के समय 5 नकाबपोश अपराधी उनके कार्यालय में आ गए, क्योंकि सब लोग को पता रहता है कि वितरक के यहाँ शाम में पैसा आता है और वो लोग ढाबा बोल दिए। ये झुकने का प्रयास किया, इस दरमियान उसके कंधे में और बाह में गोली मार दिया गया, जहाँ वो अचेत होकर गिर गया। और इस तरह की घटना जो है आजकल आम हो गई है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो LPG वितरक संघ पूरे बिहार में इसकी रूपरेखा तय करेगी और इस घटना के विरोध में हम लोग साइन डाइव भी कर सकते हैं। इस तरह के माहौल में सेवा देना कतई संभव नहीं है, इसलिए पूरी इसकी जांच होनी चाहिए, अपराधी को चिन्हित कर उसको गिरफ्तार करनी चाहिए, यही हमारा मांग है। जिनको गोली लगी है क्या उनका अभिनव नाम एजेंसी को चलाते हैं? हाँ वितरक है। बात हो पाई है उनके परिजन से कि हाँ, उनके परिजन सभी हैं, हम खुद बात किए हैं। अभी जो है उनका CT स्कैन हो रहा है, तो उनसे बात हुई है। वो पूरी घटना की जानकारी उन्हीं से दी है हम लोग। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह, हम जनरल सेक्रेटरी हैं। भारत गैस का जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों का, उसके हम बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बिहार। आगे कुछ नहीं बोला, आगे सारे गोली चलाने लगा। पैसा वैसा नहीं मांगे? पैसा नहीं मांगा है, पैसा तो लुटिए लिया है। बोल क्या रहता है, तो कुछ बोल रहा हो? कुछ नहीं बोला, सीधे आया गोली मार दी। हाँ। कितना आदमी था? 5 आदमी था। चेहरा खोले हुए था? 2 आदमी नकाब पहने हुए, और बाकी सब बाकी सब मुंह खुला हुआ था। वो 3 था से रोड पर था। अच्छा। 2 नकाब वाला अंदर आ गया। आप वहीं पर ना? हम पाछे थे, ऑफिस के पाछे और काउंटर पर थे। जो लड़का है क्या मुस्तकिल है आया तो क्या बोलू नहीं रहा, सीधे गोली मार। सीधे गोली मारा। क्या साल उम्र होगा? क्या साल से 20 का होगा? लड़का है जी, लड़का 25-30 35। क्या वो गाड़ी से था सब? 4 वो गाड़ी था, 35 से 4 गोली मारा। 3 गोली मारे थे। इनको कितना लगा? 3 गोली लगा। आप लोग फिर उसके बाद दौड़े हैं? हाँ, तब हम पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। दुनिया में सबसे पुराना बच्चा जन्म लेकर सुर्खियों में है। अमेरिका में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका भ्रूण पिछले 30 सालों तक फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया था। यह घटना एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गई है। दरअसल साल 1992 में बनाए गए इस भ्रूण को हाल ही में IVF प्रक्रिया के जरिए मां की कोख में प्रत्यारोपित किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इतने लंबे समय तक फ्रीज रहने के बाद भी भ्रूण की पूरी तरह स्वस्थ था और सामान्य बच्चे की तरह जन्म हुआ। परिवार ने इस चमत्कार को भगवान का आशीर्वाद और विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि बताया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह उपलब्धि लाखों बांझ दंपतियों के लिए नई उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं
आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें, हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। कर्नाटक के बेंगलुरु में जनता दल के निष्कासित सेना और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप और यौन शोषण के गंभीर मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जांच दल की एसपी सुमन पडनेकर ने बताया कि यह एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद जांच टीम पर कोई दबाव नहीं था। पीड़िताओं के बयान, घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच और 30 से 40 वीडियोग्राफ तथा हजारों स्क्रीनशॉट जैसे ठोस सबूतों ने आरोपी को बेनकाब किया। 5 पीड़िताओं ने सामने आकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें से एक मामले में रेवन्ना को दोषी ठहराया गया। यह मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। लोगों का कहना है कि सत्ता और पैसे के बल पर सालों तक पीड़िताओं को दबाया गया, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। इस फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें, हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हैं, लोग कहते हैं कि रंग मायने नहीं रखता, लेकिन रंग निश्चित रूप से मायने रखता है। हरा झंडा लेकर वे हमारे गांव आए और लोगों से पूछा क्या आप हिंदू हैं, और फिर उन्हें मार डाला। उन्होंने मुझे प्रमुख व्यक्तियों के नाम लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैंने उनकी मांगे नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। कांग्रेस की हमेशा से यही नीति रही है, हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए मुसलमानों का तुष्टीकरण। उन्होंने अपने शासन के दौरान अपनी शक्ति का भरपूर दुरुपयोग किया, स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुदैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो कौन कहता है कि रंग नहीं होता, निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें, हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। एक टीटीई बिना टिकट वाले यात्री को यात्रा करने के लिए रिश्वत लेता है। काश ये पैसा सरकारी खजाने में जाता, लेकिन ऐसा काम नहीं होता। अगर अधिकारी जुर्माना 500 है तो टीटीई 200-300 अपने पास रख लेता है और यात्री को जाने देता है। दोनों खुश होकर चले जाते हैं और रेलवे तकनीकी में इतनी तरक्की के बावजूद अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि इसे कैसे रोका जाए। हर आदमी जिसे जहां मौका मिलता है भ्रष्टाचार के पैसा बन रहा। मुझे यकीन है कि अगर विजिलेंस कभी उसे पकड़ ले तो यह टीटीई भी 10-20 प्लॉट का मालिक निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें, हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की,
आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। सारा दिन मैं यही सोचता रहा कि कोई कितना झूठ बोल सकता है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी का 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया। 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में 3 कृषि संबंधित विधेयक पेश किए गए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब अब जीवित नहीं हैं, तो कृषि कानूनों के लिए श्री राहुल गांधी से कैसे मिल सकते हैं? You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea